यूपी के बलिया से, जहां भारत यात्रा कर पुनः वापस अपने गांव लौटे राहुल वर्मा का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के बलिया से, जहां भारत यात्रा कर भ्रमण कर पुनः वापस अपने गांव पहुंचे राहुल वर्मा का ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार अभिनंदन किया। वर्मा 23 जुलाई को साइकिल चलाकर भारत यात्रा पर निकले थे। वहीं 60 दिनों का यात्रा पूरा करने के बाद जैसे ही सिकंदरपुर चौराहे पर उनका आगमन हुआ कि पहले से इंतजार में खड़े सैकड़ों ग्रामीणों ने राहुल वर्मा का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल वर्मा ने कहा कि अपने गांव से 60 दिनों के लिए भारत यात्रा पर निकले थे, जो 23 जुलाई को इस यात्रा का शुरुआत किया था। इस भारत यात्रा के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। 3 राज्यों में मैं गया, कई धार्मिक स्थलों पर गया, जहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल अंगद कुमार की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम राहुल वर्मा है। राहुल जी, अभी मैं देख रहा कि काफी गाजे बाजे के साथ आप फूल मालाओं के साथ आप आ रहे थे। भारी संख्या में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्या मुद्दे, क्या मामला है? जी, हम निकले थे भारत भ्रमण अनूठे अनुभव साइकिल यात्रा, जो 60 दिन के चैलेंज था और हमको जीवन देखना था कि जीवन क्या है, और इसीलिए हम यात्रा पर निकले थे। तो ये कब आप निकले थे? हम 23 तारीख को, 23 जुलाई को। तो ये आपका भारत यात्रा कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं? हम 60 दिन में अधिक से अधिक जगह घूमना चाहते थे, लेकिन इसमें हम तीन राज्य घूमे, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। क्या इन सारे जगहों पे आप गए तो क्या पाया, क्या देखे आप यहाँ जाने के बाद? हम बहुत चीज़ देखे, जैसे गरीबी देखे, पिछड़ापन देखे, विकास देखे। मतलब हर जगह गए, कहीं विकास देखे, कहीं भ्रष्टाचार देखे, जो हमको दिखा सब चीज़ दिखे। जैसे अभी आपकी उम्र में बहुत सारे लोग प्राइवेट काम करने के लिए बाहर जाते हैं, या फिर आप कोई व्यवसाय करते हैं, या फिर कोई ये करते हैं, लेकिन आप इस भारत भ्रमण यात्रा के लिए निकल पड़े थे। क्या समझे, क्या लगता है आपको, किस वजह से आप? जैसे आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो पहले आप निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप क्या करेंगे। पहले एक बार यात्रा करना पड़ेगा। हम इसमें ये भी देखें कि कहाँ धंधा करने लायक है, कहाँ क्या करने लायक है। जैसे हम अनेक धार्मिक स्थलों पर गए, ऐतिहासिक स्थलों पर गए, उनमें हमें बहुत अनुभव मिला। जैसे अयोध्या गए, पटना गए, गया गए, नालंदा गए, सब घूमे। वहाँ हमने देखा कहाँ, मतलब अगर घूमने से हमको ये भी पता चला कि हम धंधा क्या कर सकते हैं, बिजनेस क्या कर सकते हैं। जैसे आपके सफर में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जी। किस तरह से अनुभव किया आपने? जी, हम जब घर से निकले तभी हम सोच लिए कि अब जो आगे हमारे सामने समस्या आए, हम उनके उसका डट कर सामना करेंगे। क्योंकि जब तक कोई अगर समस्या आए और आप उससे भागेंगे तो छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको उससे लड़ना पड़ेगा, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा और लोगों को भी जानकारी देने को मिलेगा। अब आगे का क्या है, आपका टारगेट है क्या? अब हमारा आगे का टारगेट है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। घाघरा कटान पे हमको पहले बांध बांधवाना है, ठोकर। ये खरीद गांव से लेकर उधर सुल्तानपुर तक हमने खरीद में ठोकर लड़ाई लड़ी। 1 साल 2.5 करोड़ का बजट पास हुआ। हमारा खरीद गांव अभी से बचा है, लेकिन आगे जिंदापुर, पुरुषोत्तम पट्टी, बिजलीपुर, निपनिया, इससे आगे मनियर तक जाइए, कटान हो रहा है, घर भी गिर रहे हैं। लेकिन हम शासन, अपने सरकार क्यों चुनते हैं कि जो हमारी समस्याएं ही ना सुने। चुनाव में आते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल का आप देखिए, कहीं जाए दवा नहीं मिल रही है, बाहर भेज रहे हैं। और पहले तो है कि मेडिकल हॉस्पिटल के आसपास होना ही नहीं चाहिए। देखिए सिकंदरपुर में चारों तरफ मेडिकल भरा हुआ है। हम उसके खिलाफ आवाज़ अब उठाएंगे। चलिए, आज के लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हम पहले तो युवाओं को संदेश देना चाहते हैं ये कि अगर हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि जब हम यात्रा पर निकले तो हम 60 दिन के लिए सोचे थे कि 60 दिन की यात्रा करेंगे। 60 दिन हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब 61 दिन हुआ तो हमको मन पीछे आने लगा। इसीलिए हमको अगर एक लक्ष्य रखना चाहिए। वहाँ पहुँचने का अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए।